बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप देख रहे हैं ये है 3 तलवार का सिग्नल कराची में, और यहां से मैं आपको लेकर जा रहा हूं कराची कैंट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन इसलिए कि अब जब हम वहां पहुंचेंगे तो वहां पर एक बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो मुंतजिर हैं कि उन तक उनके प्यारों की कोई खबर पहुंचे, उनको पता चले कि वो लोग जो 50 के करीब जान से गए हैं उनमें उनके प्यारे शामिल हैं या नहीं, वो लोग जो बड़ी तादाद में जख्मी हैं उनमें उनका कोई अपना सगा कोई प्यारा मौजूद है कि नहीं, वो लोग जो लापता हैं उनके बारे में कोई खबर मिल सके। तो इसलिए एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग कराची रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। तो हम कराची रेलवे स्टेशन पर जाकर ऐसे लोगों के तासुरात, ख्यालात, इंतजामात, सूरत हाल आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, और वहां पर जो लोग हैं उनसे बात भी करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस वक्त जब इस सूरत हाल में लोग परेशान हैं हुकूमत के इंतजामात से, और इमरान खान की हुकूमत में वजारत रेलवे की कारकर्दगी पर उनका कहना क्या है। वो इमरान खान साहब जो पहले मुतालबे किया करते थे कि वजीर रेलवे इस्तीफा दे हादसात के बाद, और मिसाल दिया करते थे कि मगरिब में जब एक्सीडेंट होता है तो वजीर इस्तीफा देता है। अब जब 12 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं तो शेख रशीद वजारत दाखिला एंजॉय कर रहे हैं। आजम सवाती को इमरान खान ने कहा है कि जाकर सूरत हाल का जायजा लें। इमरान खान ने इजहार अफसोस भी किया है और इस सूरत हाल का नोटिस भी लिया है। लोग क्या समझते हैं, क्या है जो इस वक्त हुकूमत की जानिब से किया गया है और काफी है या नहीं, ये आपके सामने मैं कुछ ही देर में रखूंगा। ठीक, और अब मैं इस वक्त प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूं। कराची कैंट के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो सूरत हाल है उसमें इंतजामात बहुत बेहतर नहीं है, और यहाँ पर कुछ नंबर्स इंफॉर्मेशन काउंटर बनाकर, ये जो टेबल पर साहब आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, लगाए गए हैं। इन नंबर्स पर लोग राब्ता कर रहे हैं लेकिन मुतमईन नहीं है। जो मालूमात हैं 3 नंबर्स वहां पर दिए गए हैं, और तारिक असद जो रेलवे के PRO हैं, तारिक असद, उनका नंबर भी दे दिया गया है। चूंकि तारिक असद की जानिब से, रेलवे की जानिब से एक साहब का नंबर दे दिया गया था, वो रेलवे मुलाजिम थे, उन्होंने तंग आकर तारिक असद का नंबर लिख दिया है। और अब जो स्टाफ यहाँ बैठा उनके पास मालूमात नाकाफी हैं। एक ट्रेन रवाना की गई है, मैंने उनसे मालूमात हासिल की तो उनका ये कहना था कि जहां तक ट्रैक क्लियर है ट्रेन जाएगी, उसके बाद वो ट्रेन भी रास्ते में रुक जाएगी। यानी उनको यहाँ कराची में रोकना चाहिए था जहां बेहतर इंतजामात हैं, वो रास्ते में किसी जगह रोक दिए जाएंगे। कितनी देर रोकेंगे चलने वालों को ये भी नहीं पता। उसकी रीजन यहाँ पर मौजूद अफराद ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हंगामाराई ना हो, इनको प्रेशर का सामना ना करना पड़े, इन्होंने ट्रेन यहाँ से रवाना कर दी है। मैं भी आके आपको विंडो पे सूरत हाल दिखाऊं। 3 अदद यहाँ नंबर्स हैं, और उन नंबर्स पर राब्ता करने पर क्या पता चल रहा है ये मैं भी आपको बताता हूं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है विंडो। इस विंडो पर आपको लोग नजर आ रहे हैं और 3 अदद नंबर्स हैं यहाँ पर। इन तीनों नंबर्स पर राब्ता किया है, ये रेलवे का स्टाफ मौजूद है, और इन तीनों नंबर्स पर राब्ता करने पर जो सूरत हाल पता चल रही है वो ये है कि एक नंबर बंद है, एक नंबर कंटिन्यूसली इंगेज्ड है, और एक नंबर पर एक साहब ने राब्ता करने पर बताया कि उन्हें नहीं पता मौके पर क्या सूरत हाल है। डेथ टोल के हवाले से उनका ये कहना था कि कंफ्यूजन की सूरत हाल है, क्योंकि जान बहक होने वाले और जख्मी अफराद मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल किए गए हैं, इसलिए डेथ टोल वो कंफर्म करने की पोजीशन में नहीं है। महकमा सेहत के ऑफिशियल्स इस बारे में मालूमात जमा कर रहे हैं। यहाँ जो मालूमात की फराहमी की सूरत हाल है वो बुरी है, और इस वक्त होना ये चाहिए था कि कराची रेलवे स्टेशन पर यह सूरत हाल बेहतर होती। अब जो मंजर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ कुछ बहुत बड़ी तादाद में नहीं लेकिन कुछ मीडिया टीम्स मौजूद हैं, और इन मीडिया टीम्स की मौजूदगी में
हुआ ये है कि लोग सूरत हाल मालूम करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त ऑपरेशन ना होने के बराबर रह गया है, इसलिए जो मंजर अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसमें आप देख सकते हैं कि तमाम कुली भाई हमारे वो एक जगह पर जमा हो गए हैं क्योंकि काम नहीं है। प्लेटफॉर्म पर ना होने के बराबर कुली नजर आ रहे हैं, कुली तमाम एक जगह पर जमा हुए हैं। कराची कैंट स्टेशन पर एक अदद ब्रेक लेकर मैं इस सिचुएशन से जिसमें मैंने बहुत कम तादाद में लेकिन लवाहिकीन को रोते हुए देखा, इंफॉर्मेशन के लिए परेशान होते हुए देखा, ऑफिशियल्स को सोते हुए देखा, महावरतन यानी कुछ कर नहीं रहे। मैंने लोगों को परेशान होते हुए देखा। इस सूरत हाल में मैं यहाँ गया, मेरी बात हुई एक फैमिली से, उनके अजीज जो हैं वो 2 बच्चे उनमें जान से चले गए हैं, 3 अफराद जो हैं वो लापता हैं। ऐसी एक और फैमिली से मुलाकात हुई जिन्हें ये गलत फहमी हुई थी कि उनका बेटा जो है वो एक्सीडेंट का शिकार एक ट्रेन में था, लेकिन फिर राब्ता हुआ तो वो उस ट्रेन में नहीं था, उस बच्चे से राब्ता हो गया उनका। ऐसी भी सूरत हाल है। लोग हैं जो आ रहे हैं, कुछ लोगों को ये कंफर्म हुआ कि उनके प्यारों की डेथ हुई है, रो रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि मैं ये मनाजिर आपके सामने रखूं, लेकिन फिर लोगों की प्राइवेसी का ख्याल करते हुए और कुछ लोगों से जब बात की और ये पूछा कि क्या मैं आपके ये ख्यालात रिकॉर्ड कर सकता हूं, तो उन्होंने ये कहा कि हम इस काबिल नहीं है कि हम बात कर सकें। तो इस चीज का एहतराम करते हुए उनके उस तकलीफ के लम्हे को मजीद ना बढ़ाऊं मैं, इस चीज की कोशिश करते हुए मैं उनसे दूर हो गया। मैं यहां वापस आया हूं गाड़ी में, जाके वापस कुछ लोगों से मजीद इंफॉर्मेशन लूंगा और पता करूंगा कि इस वक्त वो अफराद जिनके प्यारे चले गए जान से, उनके लिए क्या किया जा रहा है। हेल्प डेस्क, इंफॉर्मेशन डेस्क, कोई चीज हॉटलाइन कायम की गई है, नंबर्स की फराहमी का सिलसिला है, तो क्या किया जा रहा है। सूरत हाल बहुत बेहतर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और गैर जिम्मेदारी का एक मुजाहिरा है। और इस गैर जिम्मेदारी के मुजाहिरे को रिपोर्ट करने का मकसद यह है कि ये ऊपर तक पहुंचे और फिर इसका हुक्मरानों की जानिब से सद्देबाब किया जा सके। यहां सिंध हुकूमत भी और विफाक की सतह पर रेलवे विफाक का महकमा है, तब्दीली सरकार की जानिब से भी लोग मुतमईन नहीं हैं, उन्हें बहुत शिकायत हैं। यहीं आपको मैं ये भी बता सकता हूं कि हमने इससे पहले ट्रेन के हादसात की सूरत में ये देखा है कि जब भी ट्रेन का हादसा हुआ है तो हमने हुक्मरानों को ये बात करते सुना कि वजीर रेलवे इस्तीफा दे। इस वक्त एक बड़ा हादसा हुआ है, 50 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से तफ्तीश की बात की जा रही है। गफलत के मुर्तकिब अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाने की बात की जा रही है। ये बात की जा रही है कि वज़ीर रेलवे मौके पर पहुँचें, सूरत हाल का जायज़ा लें और फिर इंतज़ामात को देखें। लेकिन अब तक वो रवैया जो हमें मौजूदा हुक्मरानों के हिज़्ब इख्तिलाफ में होते हुए उनकी जानिब से नज़र आता था, वो रवैया अब गायब है। और अब वो रवैया उस वक्त के हुक्मरान, आज के हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासतदान इख्तियार कर रहे हैं और हुकूमत को उसके उस वक्त के बयानात याद दिला रहे हैं। सूरत हाल बहरहाल सियासी है, लेकिन वो अफराद जो जान से गए हैं उनके प्यारों के लिए तकलीफ दे है और उसमें रिलीफ, यकीन जानिए मैं बड़ी हद तक सपोर्ट करता हूँ कि एक हमारे यहाँ चेंज आया है और दिस चेंज शुड टेक इट्स ड्यू कोर्स, ताकि हम उसके नताइज का फैसला अपने वोट से करें। इस वक्त उस चेंज की जानिब से यहाँ लोगों के रिलीफ की एफर्ट हमें कम से कम नज़र आ रही हैं, जो बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।